Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. चलो अमीर बने की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुछ चीज़ें और जानने की कोशिश करेंगे जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। आप जब शेयर्स बाई करते हो, शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, तो आपको कहते हैं शेयर होल्डर, यानी आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। और आप क्या होल्ड करते हो? आपको मिलता है एक शेयर सर्टिफिकेट। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होता था, एक पेपर फॉर्म में होता था, लेकिन आज जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, चाहे वो NSE में हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो, या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको गाइडलाइंस है कि वो अपने फिज़िकल फॉर्म के जितने भी शेयर सर्टिफिकेट उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आज तकरीबन हर लिस्टेड कंपनी आपको डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स इशू करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैटेरियलाइज। डीमैट में डीमैटेरियलाइज। अगर कभी दोबारा फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को आप फिर पेपर फॉर्म में करें तो उसको रीमैट कहते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट रिसेंटली हुआ। एक ग्रैंड चाइल्ड यानी ग्रैंड सन को एक कबर्ड यानी अलमारा ओपन करने के बाद उसके ग्रैंडफादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, और वो कहने लगा कि अरे कुछ पुराने पेपर्स यानी डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। तब उसे देखा गया, जांचा गया, तो पता चला कि वो MRF कंपनी के शेयर्स थे, जिसे उनके उस लड़के के दादाजी ने 100 शेयर्स बाई किया था 100 रुपये की प्राइस पर, यानी 100 शेयर्स इंटू 100, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर 100 शेयर्स लिया थे MRF के। और वो लड़का कह रहा था कुछ पेपर्स मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी लोगों में शेयर मार्केट को लेकर, शेयर सर्टिफिकेट्स को लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो पता चला कि वो 100 शेयर्स की आज वैल्यू जो 10,000 में उनके दादाजी लेने लिए थे, आज MRF का एक शेयर 1,30,000 में एक शेयर है उसकी कीमत। दादाजी ने तो 100 रुपये में एक शेयर खरीदे थे, तो वो जाकर बन गए 1.3 करोड़। तो वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरीज। ऐसे चीज़ों को देखकर हमें इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स लिए, अलमारा में रखे, भूल गए या छोड़ दिया उसे। वो जो उसके ग्रैंड चाइल्ड यानी ग्रैंड सन को मिलता है, 10,000 रुपये की वैल्यू के शेयर्स बन जाते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा। दूसरा, शेयर सर्टिफिकेट के बाद और एक टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म है शेयर मार्केट में, जिसे कहते हैं IPO। जब भी कंपनी अपने पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है जिसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर देने के बाद लोग शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स यानी प्रीमियम रेट में होता है, वो अप्लाई करते हैं और उसे डिफरेंट तरीके से, कभी लॉटरी में, कभी किसी तरीके से लोगों को शेयर्स अलॉट किया जाता है। और जिस दिन शेयर्स अलॉट होते हैं उस दिन कंपनी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती है। तो हाल ही की बात है, डीमार्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है, आज कई ब्रांचेस, कई स्टोर्स है डीमार्ट के। पता है आपको, जब IPO आया था डीमार्ट का, उसका कीमत थी सिर्फ ₹299। IPO का प्राइस था 300 भी नहीं, 1 रुपया कम, 300 रुपीज़।
जो लोगों ने भी इसे ख़रीदने के लिए अप्लाई किया आईपीओ में, जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो 299 में जो आईपीओ ने अलॉट हुआ, प्राइस जब लिस्ट हुई का मार्केट में यानी एनएससी बीएससी में, तो उसका प्राइस होगा 600 रुपीज़। यानी सिर्फ चंद दिनों में, 2-4 रोज़, 1 वीक, 10 डेज़ में जितना भी इन्वेस्ट किए आईपीओ में वो डबल होगा। और कुछ सालों पहले ही डीमार्ट के शेयर्स लिस्टेड हुए थे। 299 में लोगों ने आईपीओ में ख़रीदा, जो लिस्ट होते होते 600 रुपीज़ हो गए। और पता है आज क्या है? उस डीमार्ट के शेयर की, एक शेयर की कीमत है 4,400, 4,400। यानी आईपीओ में कोई 300 रुपीज़ इन्वेस्ट किया डीमार्ट में एक शेयर में, वो 300 जाकर आज कुछ ही सालों में 4,400 हो गए। और ये जो प्रमोटर है, जो ओनर है, जो प्रमोटर यानी जो स्टार्ट करने कंपनी, राधा कृष्ण दम्मानी जी, जिन्हें राकेश झुनझुनवाला जी का गुरु भी कहते हैं लोग। राधा कृष्ण दम्मानी को राकेश झुनझुनवाला जी खुद कहते थे कि ये मेरे गुरु हैं। और पता है राधा कृष्ण दम्मानी की क्वालिफिकेशन क्या है? वो सिर्फ ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है। और ये राधा कृष्ण दम्मानी यूएस और कनाडा आए थे। आकर इन्होंने वॉलमार्ट पे पूरा स्टडी किया, वो बिज़नेस को पूरा डीपली स्टडी करें, वॉलमार्ट का बिज़नेस कैसा है, उन्हें बहुत पसंद आया। उस बिज़नेस को इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया डीमार्ट के नाम पर, और बहुत ही सक्सेसफुल है आज। तो ये है आईपीओ। अब देखिए मार्केट ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। कई लोगों को इसके बारे में भी अवेयरनेस है। सुबह में हर रोज़ यानी मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 को मार्केट ओपन होता है और शाम में 3:30 को क्लोज होता है। मार्केट ओपन होने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? यानी 9:15 को जो मार्केट ओपन होता है उससे पहले हमें अमेरिकन बाज़ार को देखना होगा कि अमेरिकन बाज़ार कैसे क्लोज हुआ। अमेरिकन बाज़ार में आता है डाउ जोन्स, नैस्डैक जिसमें आईटी कंपनीज आते हैं, उनके क्लोजिंग को देखना, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट अमेरिकन मार्केट से बहुत ही इम्पैक्ट होता है। वो जैसा अमेरिकन मार्केट चलता है ऑलमोस्ट लगभग हमारा इंडियन मार्केट पे भी उसी का इम्पैक्ट होता है। और जब मार्केट खुल जाता है 9:30 बजे, मार्केट खुलने ड्यूरिंग द मार्केट हमें क्या देखना होता है? हमें 5 बाहुबली शेयर्स को देखना होता है कि ये शेयर्स कैसे कर रहे हैं, क्या वो अपर ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। कौन से है वो शेयर्स? HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, एनफोसिस और रिलायंस। ये देखना होगा कि ये कंपनीज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो हिस्सा है निफ्टी इंडेक्स में बहुत बड़ा हिस्सा है इन 5 कंपनियों का। ये मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ये अगर अच्छे चल रहे हैं तो मार्केट भी अच्छा भागता है, ये अगर डाउन चल रहे हैं तो मार्केट भी नीचे आता है। तो आज हमने शुरू में ये चीज़ों को समझा। एक तो शेयर सर्टिफिकेट कैसी होती है, आईपीओ क्या है, शेयर मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है, और शेयर मार्केट खुलने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, शेयर मार्केट बंद होते तो चलते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। देखिए 99% जो लोग करते हैं वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हमको वो करनी चाहिए जो 1% लोग करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से बताऊंगा कि आपने कभी रोल्स रॉय, BMW, मर्सिडीज़ का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखा है? वो ये कंपनीज कभी टीवी ऐड नहीं देते,
चाहे वो रोल्स रॉय हो या मर्सिडीज़ हो या BMW, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इन गाड़ियाँ, इन कार्स को डिज़र्व करता है, जो कार्स को बाई करता है, वो टीवीज़ नहीं देखता। आप याद रखें, जो हमेशा जो सोचते हैं, आप कुछ सोचना शुरू करो वही मिलेगा। आप अगर हमेशा 100 करोड़ का सोच रहे हो तो आपको आने वाले दिनों में 100 करोड़ मिल सकते, लेकिन आप हमेशा EMI पे कार, EMI पे बाइक, EMI पे हाउस लोन EMI पे घर खरीदना चाहते, तो फिर आपको वही मिलता है। YouTube पर वही चीज़ें देखना होगा जो आपको कुछ लर्निंग्स देते हैं। फेसबुक को कम कर देना है, व्हाट्सएप को बिल्कुल कम कर देना है, इंस्टाग्राम को नहीं देखना है, यूट्यूब को सिर्फ लर्निंग पर्पस पर यूज़ करना है। ये 1% लोग यही काम करते, इसलिए वो ब्लेस्ड होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं। और भाग्यशाली होना हमारे हाथ में कुछ है। स्वामी विवेकानंद जी ने सही कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के विधाता हो। भाग्य इज नथिंग बट फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। जो आप एक्शन लेते हो उसका फलित आपका भाग्य है। अपने भाग्य को खुद आप लिखते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, स्वामी विवेकानंद। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमारे एक्शंस का फल है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, रोज़ाना आप अच्छी डाइट लेते हो, जंक फूड अवॉइड करते हो, अच्छे पुस्तकें पढ़ते हो, अच्छे लर्निंग की वीडियोस देखते हो, अच्छे मेंटर्स के संगत में रहते हो, आप अच्छी मेहनत करते हो, तो आपका भाग्य ज़रूर बढ़िया होगा। तो बस वीडियो लंबा होते जा रहा है, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। क्या सीख मिली आज के वीडियो से? अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इन चीज़ों को आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।